हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके मीनिंग्स मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने तैयार कर लिए होंगे। बच्चों, मैं आपसे इस चैप्टर की लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर का भाव पूरी तरीके से आपको क्लियर हो, हेडिंग वाइज आपको समझ में आए कि चैप्टर क्या कह रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप से आप सभी परिचित हैं, जो हम खेतों में उगाते हैं वो क्रॉप्स हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट अर्थात फसलों से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। हम इस अध्ययन में, इस लेसन के अध्ययन में यही सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मीनिंग्स तैयार होंगे। फिर भी आपको अगर कहीं तकलीफ है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। आपने इससे पिछली कक्षाओं में इस बात को समझा है कि नेचर में प्लांट्स ही कैपेबल हैं, एबल हैं अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए। बाकी सभी जीवधारी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम भी अपने भोजन के लिए पौधों पर या दूसरे अन्य जीवधारियों पर निर्भर करते हैं। Food is utilized by the organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. हम जो ये भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, प्रत्येक जीवधारी उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने क्रियाकलापों में करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, एनिमल्स जानवरों से प्राप्त करते हैं, और बोथ और दोनों से प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं हर्बीवोर जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, और जो लोग एनिमल्स यानी मीट खाते हैं, एग खाते हैं, वो लोग कार्निवोर्स। एक और कैटेगरी है जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट्स और एनिमल्स दोनों का उपयोग करते हैं, ओमनीवोर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, regular crop production, proper management and distribution of food is necessary. इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर हम भारत देश की ही बात करें तो आपको पता है हमारी पॉपुलेशन 1 अरब 35 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित तौर पर क्रॉप प्रोडक्शन, उसकी उचित देखभाल और उसका उचित वितरण, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है। बच्चों, आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हैं, क्रॉप्स को उगाना, हम कौन से बीजों का उपयोग करेंगे, ये क्रॉप प्रोडक्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अगर हमारे बीजों का चुनाव अच्छा नहीं है, बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन गिरेगा। सीड को बोने से पहले, सीड सोइंग से पहले खेत, मिट्टी को तैयार करना, ये बहुत ही आवश्यक और जिम्मेदारी भरा कार्य होता है। हम इस अध्याय में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली
खेती करने को आप एक वर्ड यूज करते हो एग्रीकल्चर। आपका अगला हेडिंग भी एग्रीकल्चर है। चलिए इसको रीड करते हैं। अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स। अगर हम आज से 5000-7000 से भी पहले की बात करें, जब मानव अपने विकास के चरण में था, उस वक्त हम कह सकते हैं कि मानव भोजन को एकत्रित किया करता था। ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव नहीं बसे थे, हमारे शहर नहीं बसे थे, हम जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त हम खेती करना नहीं जानते थे, इसीलिए अर्ली मानव जो था वो फूड गैदरर्स था। एग्रीकल्चर, अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स। बच्चों, जब हमने गांव नहीं बसाए थे, हम शहरों में नहीं रहे थे, हम खेती करना नहीं जानते थे, उस वक्त मानव भोजन को एकत्रित किया करता था। दे लिव्ड नोमैडिक लाइफ। वे घुमंतु जीवन जिया करते थे, गांव बसे ही नहीं थे। तो जैसे आप देखते हो कि जानवर जंगलों में रहते हैं, वो कोई गांव नहीं बसाते, पहले मानव भी इसी तरीके का व्यवहार किया करता था। एंड फेड ऑन एनिमल्स एंड वाइल्ड फ्रूट्स। वो जानवरों को या जंगली फलों को ही खाया करते थे। बट नाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स विद टाइम एंड थ्रू एक्सपीरियंस। लेकिन वर्तमान में मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर और समय के साथ खेती करना सीख चुका है और जानवरों को पालतू बनाना भी सीख गया है। डोमेस्टिक, पालतू, आपने पढ़े भी होंगे, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। लेकिन फोकस आपको जिस बात पर करना है वो है एग्रीकल्चर को डिफाइन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एग्रीकल्चर, आप समझ रहे हो, लेकिन उसको एक डेफिनेशन के रूप में आप कैसे कहोगे? तो आप इन लाइनों को अंडरलाइन करें। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू मैनकाइंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं, आप इन लाइनों को अंडरलाइन करें। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू मैनकाइंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जो संबंधित है या जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पौधों और जानवरों का और उनका मानव सभ्यता के लिए लाभ का, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स with the increasing population led to the application of effective measures to increase the agricultural production। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे खाद्यान्नों की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि के उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। विद द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि के कारण, लेड टू द एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव मेजर्स, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम प्रभावी कदम उठाएं टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खाना तो हम सब लोगों को भोजन ही है और भोजन हम जानवरों से या पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। जानवर भी अल्टीमेटली अपने भोजन पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। आपने इससे पिछली कक्षा में पढ़ा होगा इकोलॉजी में, शेर बकरी खाता है लेकिन बकरी तो प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाती है। इसलिए अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भोजन उत्पादन का श्रेय केवल प्लांट्स को है। अगर प्लांट्स समाप्त हो जाएं तो पृथ्वी पर सारा जीवन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका
क्रॉप प्रोडक्शन। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन थ्रू आउट इन ए फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। फसल हम लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में खूब सुना है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक फील्ड में एक ही प्रकार के पौधों को उगाना हम फसल कह सकते हैं। द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एक ही प्रकार के पौधे, ग्रोन थ्रू आउट इन ए फील्ड, पूरे खेत में उगाए जाएं, इज कॉल्ड क्रॉप।